जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। कामदेव आए नारद जी की तपस्या तोड़ने और हार गए, नहीं तोड़ पाए, पांव में गिर गए। लेकिन यहां दर्शन करिए, जैसे कामदेव नारद जी के चरण में दंडवत किए, नारद जी की आंखें खुल गईं। इसका क्या मतलब? काम के प्रभाव ने जिस ध्यान को नहीं तोड़ा, कामदेव के प्रणाम ने तोड़ दिया। ये प्रसंग कहता है, जीवन में जब प्रतिष्ठा मिलने लगे तो जीव को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होती है? हमारे महाराज जी कहते, बाबू ऊंचाई पर पहुंचना कठिन नहीं होता, ऊंचाई पर पहुंचकर वहीं बने रहना ये बहुत कठिन होता है। पूरी ऊर्जा उसी में चली जाती है। प्रणाम किया कामदेव ने, नारद जी ने आंखें खोल दी। कामदेव ने कहा, मैं आपके ध्यान को तोड़ नहीं पाया, मुझे क्षमा करिए। नारद जी मुस्कुराने लगे, कहे जाओ, क्षमा किया। नारद जी सोचे, काम तो शंकर जी के भी ध्यान को नहीं तोड़ पाया, बाण चलाना पड़ा था। लेकिन शंकर जी क्रोधित हो गए थे, अब मैं मुस्कुरा रहा हूं, यानी शंकर जी केवल काम पर विजय प्राप्त किए और मैं काम क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त कर लिया हूं। मैं तो मुस्कुरा रहा हूं, अरे मैं शंकर जी को हरा दिया। जैसे मन में भाव आया, सीधे पहुंचे शंकर जी के पास कैलाश। बाबा सोचे, राम जी के भगत जी आए हैं, राम कथा सुनाएंगे। लेकिन आज नारद जी काम कथा सुनाए, पूरी कथा सुना डाले। शंकर जी सुने बड़े ध्यान से, बोले, हम एक बात बोले, हमको तो सुना दिए, लेकिन ये भगवान से न सुनाइएगा कभी। नारद जी को लगा कि इनको मेरी उपलब्धि पच नहीं रही है, जल रहे हैं, इसलिए मना कर रहे हैं। देखिए, किसी से कोई बात कहिए ना, कहिए कि देखिए हम आपको अपना जान के बता रहे, आप किसी से कहिएगा मत। तो जैसे आप बोल करके बाहर निकलेंगे, वो तुरंत फोन मिलाएंगे। हाँ, एक बात बोले, देखिए किसी से कहिएगा मत, हमको मना किए थे बताने के लिए। अरे जब मना किए थे तो आप कहें बता रहे हैं? शंकर जी ने मना किया कि भगवान से न कहिएगा। नारद जी कैलाश से निकलकर सीधे बैकुंठ की ओर चल पड़े। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 करते, बीणा करताल बजाते नारद जी पहुंच गए। कहां पहुंच गए? क्षीर सागर पहुंच गए। कहां पहुंच गए? क्षीर सागर। भगवान शेष सैया पर लेटे थे, जैसे नारायण नारायण सुनाई पड़ा, भगवान तुरंत शेष सैया से नीचे उतरे और बाहर जाकर नारद जी से मिले। हरस मिले उठी रमा निकेता। यहां एक बात याद रखिएगा, हम गुरु जी के घर गए और गुरु जी बाहर आकर हमसे मिल रहे हैं, मेरा दुर्भाग्य। गुरु जी से मिलने जाए तो गुरु जी को बाहर नहीं आना, हमको भीतर जाके मिलना चाहिए। यदि श्रेष्ठ हमारा आकर के स्वागत कर रहा है तो ये हमारा दुर्भाग्य है। नारद जी आए तो भगवान बाहर जाकर मिले। क्यों मिले? भगवान जानते हैं कि नारद जी आज हमको राम राम करने वाले नहीं हैं। नारद जी इस उमंग में थे कि मैंने काम को हरा दिया और प्रणाम नहीं किए। भगवान सोचे यदि लक्ष्मी जी के सामने आकर प्रणाम नहीं करेंगे तो ये तो नाराज हो जाएंगे।
इसलिए भगवान बाहर जाकर मिल लिए। आए, नारद जी को ला करके बैठे। अब नारद जी परेशान है मन ही मन की कैसे बताऊं कामदेव वाली बात। तब तक भगवान ने छेड़ दिया, और कहिए नारद जी, बहुत दिनों बाद आपने कृपा की है। अब नारद जी यही तो ढूंढ रहे, बोले क्या बताएं प्रभु, हम बहुत पहले आने वाले थे, लेकिन हम ध्यान में बैठ गए, ऐसा हुआ वैसा हुआ, कामदेव आए, हार गए। यद्यपि भगवान शंकर ने मना किया था, लेकिन नारद जी माने नहीं, सब बता गए। अब भगवान समझ गए तो अहंकार हो गया भगत जी को, यदि अभी नहीं समाप्त करूंगा तो ये विकराल रूप ले लेगा। नारद जी प्रणाम करके चले। रास्ते में भगवान ने माया रची, माया का नकली नगर डी नगर, हाँ, आप जो कह रहे थे डी नगर, हाँ, माया का डी नगर, माया का राजा। अब भगवान की माया ही राजा की बेटी बन गई विश्व मोहिनी। नारद जी बोले जाते समय तो ये सिटी नहीं था, आते समय कहां से आ गया। भीतर गए, देखिए बहुत सारे राजा आए हैं। पता चला कि आज ही इस राज्य के राजा की बेटी का स्वयंवर होने वाला है। राजमहल में चले गए। राजा जी ने खूब स्वागत करके बिठाया और अपनी बेटी विश्व मोहिनी को बुलाकर कहा, मेरी बिटिया का आज स्वयंवर होने वाला है। हाथ की रेखा देखिए तो इसमें क्या क्या लिखा है। नारद जी पकड़े हाथ और देखने लगे चेहरा। गोस्वामी जी बोले कई बहुत देर तक देखते रहे। तब राजा ने कहा, रे महाराज, हाथ देखने के लिए कह रहा हूं, चेहरा देखने के लिए नहीं कह रहा हूं। हाथ में देखिए क्या लिखा है। उस कन्या की हाथ में रेखाएं कह रही थी, जो अमर होगा, जो तीनों लोक का स्वामी होगा, युद्ध में जिसको कोई परास्त नहीं कर सकता, वही इस कन्या का पति होगा। और नारद जी इसको उल्टा पढ़ गए। नारद जी का पढ़ लिए, जिससे विवाह हो जाएगा वही अमर, वही तीनों लोक का स्वामी, उसको कोई परास्त नहीं कर पाएगा। इस बात को तो छिपा गए। अब मन में मनगढ़ंत बात बना करके राजा को सुनाए और वहां से निकले। अब मन में सोचने लगे, टाइम नहीं है, 2 घंटे बाद स्वयंवर है, ये कन्या हाथ से जानी नहीं चाहिए। हे विधि मिलई कवन विधि बाला, जप तप कछु न होइत ही काला। इतना टाइम नहीं है कि तपस्या करके वरदान मांग लो। नारद जी सोचे वो विश्व मोहिनी है, अब भगवान विश्व मोहन है। यदि एक दिन के लिए चेहरा उधार मिल जाए भगवान का, वही चेहरा लगा के चला जाऊंगा। अब भगवान से सुंदर कौन है। वो कन्या देखेगी मेरा चेहरा, मेरे गले में माला डाल देगी। नारद जी तुरंत भगवान को बुलाए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, आइए नारायण नारायण नारायण, आइए नारायण नारायण नारायण, सुनिए नारायण नारायण नारायण, सुनिए नारायण 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 नारायण। नारद जी जैसे 4 बार नारायण नारायण किए, भगवान तो पहले से तैयार थे आने के लिए। तुरंत भगवान आ गए। बोले कहिए नारद जी, बहुत शीघ्र बुला लिया। बोले प्रभु टाइम नहीं है एकदम बिल्कुल। बोले क्या बात है। नारद जी बोले प्रभु हमको ना एक दिन के लिए आपका चेहरा उधार चाहिए। भगवान बोले चेहरा क्यों उधार चाहिए। बोले प्रभु विवाह करना है प्रभु, वो विश्व मोहिनी है, आप विश्व मोहन है, आपका चेहरा लगा कर जाऊंगा, मेरे गले में ही माला डाल देगी वो, हमको विवाह करके हम लौटा देंगे चेहरा आपका।
भगवान सोचे चेहरा हमार बियाह तोहार, इतना बड़ा गेम। लेकिन आप दर्शन करिए, नारद जी ये तो कहे कि अपना रूप दे दीजिए, लेकिन उसके बाद नारद जी के मुख से एक वाक्य अपने आप निकल गया। जानते क्या बोले नारद जी? जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। प्रभु जिस प्रकार से आपको मेरा हित दिखाई पड़े आप वो शीघ्र करिए, मैं आपका दास हूं। ये महामंत्र है जीवन का। भगवान के सामने पूजन करने बैठते हैं, ये न कहिए कि भगवान ऐसा हो जाए, भगवान वैसा हो जाए। आप ये कहिए प्रभु जिसमें आपको मेरा हित दिखाई पड़े आप वो कर दीजिए। मैं बहुत पहले गाना गाने के लिए कंपटीशन देने के लिए बंबई गया था। सारा दिन गाया, कई राउंड गाया। रतिया में 11:30 बजे मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिए सब। विनय भी थे साथ में। बहुत रोया रात को स्टेशन में बैठ के, दादर स्टेशन पर। दादर अंधेरी रहे ना, अंधेरी, बहुत रोया। लेकिन आज सोचता हूं अच्छा हुआ उस दिन सेलेक्ट नहीं हुआ तभी तो आज यहाँ राम जी की कथा गा रहा हूं।